हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। जीवन में बहुत सारी चीजें हम बहुत जल्दी चाहते हैं। हमें लगता है कि चीजें हमारे अनुसार क्यों नहीं हो रही, जैसा हम चाहते हैं वैसी क्यों नहीं हो रही। हमें लगता है कि हमारे अनुसार चीजें होंगी, हमें लगता है कि हमारे अनुसार चीजें होंगी तो चीजें बिल्कुल परफेक्ट होंगी, सही होंगी। लेकिन ऐसा है नहीं। एक बार बड़े ध्यान से एक कहानी सुनिएगा, बड़ी अद्भुत कहानी है। एक बार एक किसान था, खेती करता था। फसल कई बार अच्छी आती थी, कई बार अच्छी नहीं आती थी। जब अच्छी आ जाती थी तो बड़ा खुश हो जाता था, जब अच्छी नहीं आती थी तो भगवान को दोष देता था। भगवान का अनन्य भक्त था, बहुत प्यार करता था, भक्ति करता था। तो एक दिन भगवान से शिकायत करने लगा, फसल अच्छी हुई नहीं थी। भगवान से बोला, प्रभु आपको जो है ना, खेती का जरा भी ज्ञान नहीं है। खेती कैसे की जाती है आपको बिल्कुल भी नहीं पता, आपको समझ में नहीं आता है। मैं बहुत परेशान हो गया हूं। आप अपनी मर्जी से बारिश करते हो, मर्जी से धूप निकालते हो, मर्जी से तूफान लाते हो, मर्जी से आंधी चलती है। आपको थोड़ा तो ज्ञान होना चाहिए ना खेती का। आप मेरे पास होते ना तो मैं आपको बताता। भगवान से शिकायत कर रहा था। भगवान उसकी मासूम मासूम बातें सुन करके प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि हाँ बताओ, क्या बताना चाहते हो। किसान ने कहा कि देखो, आपको खेती का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। आप कभी भी बारिश कर देते हो, कभी भी धूप निकाल देते हो, कभी भी धूप तेज हो जाती है। आपको जरा भी ज्ञान नहीं है। मैं किसान हूं, मैं खेती करता हूं, मुझे पता है कि किस समय फसल को क्या चाहिए, कैसे फसल उगाई जाती है, कैसे अच्छा दाना आएगा। तो आपको थोड़ा ज्ञान लेना चाहिए। भगवान मुस्कुराए। भगवान बोले, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो किसान ने कहा कि कुछ नहीं करना पड़ेगा। इस बार जब मैं फसल बोऊं तो सारी चीजें मेरे अनुसार होनी चाहिए, जैसा मैं चाहूं वैसा होना चाहिए। अब आपके हिसाब से कुछ नहीं चलेगा, मुझे मेरे हिसाब से करने दो। भगवान ने कहा कि ठीक है, इस बार तुम अपने हिसाब से सब करो, कोई बात नहीं। अब किसान ने बीज बोए, अपने हिसाब से बारिश करता, अपने हिसाब से धूप तेज करता, कम करता, अपने हिसाब से हवा चलाता, सब अपने हिसाब से कर रहा था। क्योंकि भगवान से आशीर्वाद मिल गया था। जब चाहता तब बारिश कर देता, जब चाहता तब हवा चला देता, जितनी हवा की जरूरत होती थी उतनी हवा चला देता, उसको जैसा लगता था वैसा कर देता। जब धूप की जरूरत थी धूप निकाल देता। सब उसके हिसाब से चल रहा था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। फसल फलने का समय आया। खेतों में फसल लहलाने लगी। बड़ा खुश हुआ। बोला कि अब भगवान को बताऊंगा, देखो कैसे फसल लहला रही है। दूर दूर तक हरियाली छा गई। फसल लहला रही थी। अपनी मेहनत पर, अपने ज्ञान पर बड़ा प्रसन्न हो रहा था कि वाह क्या बात है, इस बार हुई है फसल। जब फसल काटने का समय आया तो उसने देखा कि गेहूं की बालियों में बालियां तो हैं, लेकिन अंदर दाना नहीं है। कहीं भी दाना नहीं मिला। बड़ा उदास हुआ। ये क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है। सब कुछ तो सही समय पे किया था, सही मात्रा में किया, फिर ऐसा कैसे हो गया। ये तो नहीं होना चाहिए था। समझ में नहीं आई। अब सब कुछ खुद किया था, फिर भी भगवान से शिकायत करने लगा। भगवान को बोला कि आइए आप देखिए ये हुआ क्या है। मैंने सब कुछ अपने हिसाब से किया है। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि हाँ अब क्या हुआ, क्यों परेशान हो। तो उसने कहा कि अरे प्रभु, मेरी फसल में दाना ही नहीं निकला। तो भगवान ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं। इस बार तो बीज तुमने बोया, बारिश तुमने की, हवा तुमने चलाई, धूप तुमने निकाली, सब कुछ तुमने अपने हिसाब से किया है। तुम्हारी फसल लहला रही है। तुम तो बड़े खुश थे कि फसल लहला रही है। अब तुम दुखी हो कि दाना नहीं निकला। तुमने सब कुछ अपने हिसाब से किया ना। तो किसान ने कहा कि हाँ मैंने सब कुछ अपने हिसाब से किया, लेकिन दाना क्यों नहीं निकला।
अब ये तो आप ही बताओगे ना। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, तुमने बारिश बड़ी सोच समझ के की, धूप भी बड़ी सोच समझ के निकाली, हवा भी सोच समझ के निकाली। तुम्हें अपनी फसल से इतना प्यार था कि तुमने तेज हवाएं नहीं चलाई, हल्की हल्की हवाएं चलाई। तेज धूप नहीं निकाली, हल्की हल्की धूप निकाली। बारिश तुम ऐसे करवा रहे थे जैसे पानी तुम दे रहे हो फसलों में। तुम्हें यह नहीं पता था कि कितने पानी की आवश्यकता है, कितना पानी धरती पिएगी, कितना पानी फसल लेगी। जब तेज हवाएं चलती हैं तो फसल मिट्टी में अपनी जड़ को मजबूत करती है, क्योंकि वो मिट्टी को जकड़े रहती है, क्योंकि वो उखड़ना चाहे। वो अपनी पकड़ को मिट्टी में ज्यादा मजबूत करती है और अपने उखड़ने से बचती है। वो स्वयं प्रयास करती है फसल। जब वो मिट्टी में अपनी पकड़ मजबूत करती है, मिट्टी को अच्छे से जकड़ लेती है, बराबर हवा चलती है, तब तेज धूप होती है, फसल पकती है, बारिश अपने हिसाब से आती है। इस सारी प्रक्रिया में वो फसल अपने आप को मजबूत करके खड़ा होती है। और जब फसल पकती है तो बाली में दाना आता है। तो इस बार वैसा नहीं हुआ। तुमने ऐसे पाला इसे जैसे तुम बेहद प्रेम करते हो। अपनी फसल को बेहद प्रेम करो, लेकिन उसे मजबूत भी होने दो, उसे अपनी पकड़ भी बनाने दो, जो कि तुमने नहीं होने दिया। इसलिए दाना नहीं निकला। दोस्तों, हम भी हमेशा ये सोचते हैं कि सब जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए। जो भी कार्य अपने समय से होता है वो संपूर्ण होता है। वो हमेशा सफलता लेके आता है, खुशियां लेकर आता है। जब हम किसी चीज की जल्दी मना लेते हैं या किसी चीज को ज्यादा संरक्षित कर देते हैं तो उसमें हमेशा हानि होती है। जैसे जब हम बच्चों को पालते हैं तो अधिक से अधिक लाड़ प्यार देंगे, अधिक सुरक्षा देंगे, अधिक चिंता करेंगे, उनको अपनी पकड़ नहीं बनाने देंगे, उनको इंडिपेंडेंट नहीं होने देंगे, उनको दुनिया से लड़ना नहीं सिखाएंगे, बल्कि उनको सुरक्षित रखेंगे, संरक्षित रखेंगे। कब तक संरक्षित रखोगे, कब तक सुरक्षित रखोगे? यदि उनको आपकी सुरक्षा की आदत हो गई तो स्वयं से इस दुनिया में चलना कभी नहीं सीखेंगे, स्वयं से हर मुसीबत का सामना करना कभी नहीं सीखेंगे। यदि आपने हर चीज में जल्दी बचाई और आपने चाहा कि मेरे अनुसार सारी चीजें हो जाए, मेरे अनुसार जिंदगी चले, मेरे अनुसार सब हो जाए, तो यकीन मानना जीवन में सुख कभी नहीं आएगा। इसलिए ईश्वर जो कर रहे होते हैं वो हम सब की बेहतरी के लिए कर रहे होते हैं। जीवन में यदि दुख भी आता है तो यकीन मानना दुख जो है वो सुख की इमारत की नींव है। दुख ही सुख को मजबूत करता है, दुख ही सुख का महत्व बताता है। तो जब भी जीवन में दुख आए तो ये समझ लेना कि आपके निर्माण का समय शुरू हो गया है। ईश्वर आपके भीतर बदलाव चाहते हैं, कुछ निर्माण करना चाहते हैं, कुछ बड़ा सुख देना चाहते हैं। इसलिए दुख का सम्मान पूर्वक स्वागत करना जैसे सुख का स्वागत करते हो। जब सुख मिलता है तो भगवान का स्वागत करते हो ना, भगवान से प्रसन्न होते हो ना, भगवान को खुश होकर के बताते हो ना, प्रभु मैं खुश हूं। जैसे सुख भगवान देते हैं वैसे दुख भी भगवान देते हैं, और दुख में आपके साथ खड़े होते हैं, क्योंकि दुख आपका निर्माण कर रहा होता है। यदि आपने उस समय भगवान के सानिध्य को नहीं छोड़ा, दुख के समय भी भगवान का शुक्र किया, भगवान का धन्यवाद किया और भगवान को कहा कि प्रभु आप मेरे साथ खड़े रहिए, दुख चाहे कितना ही बड़ा हो आप मेरे साथ खड़े रहिए, तो आपको दुख दुख जैसा नहीं लगेगा। फिर आपको यह एहसास होगा कि ये दुख भी आपके जीवन का निर्माण कर रहा है। इसलिए जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है ना, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए उसको घटित होने दीजिए। किसी चीज की जल्दी मत मचाइए, खुश रहिए।
ईश्वर के हर फैसले पर विश्वास रखिए। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।